आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसे जल के एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते रहेंगे आप, तो आपके जो प्रश्नों के उत्तरों का इतना विशाल समूह इकट्ठा होगा कि आप 125 क्वेश्चन में से 115, 16, 17, 18 प्रश्न करने में सक्षम होंगे और सफलता आपकी सुनिश्चित हो पाएगी। आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है, यह दो शब्दों से मिलकर रेखा और चित्र। तो जिस प्रकार से एक चित्रकार अपनी तूलिका चलाकर कुछ रेखाओं के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या फिर जानवर या फिर प्रकृति का चित्रण कर देता है, उसी प्रकार साहित्यकार अपने शब्द चित्रों से अपने हृदय की भावनाओं को, अपने हृदय की भाव संवेदनाओं को प्रकट कर देता है, मूर्त कर देता है शब्दों के माध्यम से। वह रेखा चित्र कहलाता है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है जो साहित्यकार तटस्थ भाव से, निर्विकार भाव से और पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर करता है। परिभाषा अगर आप देखना चाहें तो ये छोटी सी यहाँ लिख रखी है। तो ये तो रहा रेखा चित्र की परिभाषा। अब इसमें प्रमुख रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा को माना जाता है। इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है, वो टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी। तो जहाँ जहाँ भी आते हैं हिंदी के साहित्य के प्रश्न, वहाँ बहुत अधिक संभावना रहती है कि यात्रावृत्त के बाद रेखा चित्र जो आप देख रहे हैं, इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र। याद रखिए, मैंने कल भी बताया था क्लू किस तरह से जोड़ लिए। रेखा चित्र में चित्र आ रहा है और अतीत के चलचित्र में भी चित्र आ रहा है। ठीक है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखा फिर इसमें आया है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। देखिए रेखा फिर आया, तो जहां यहाँ चित्र आ रहा है, यहाँ रेखा आ रहा है। और मेरा परिवार, मेरा परिवार, पथ के साथ ही इनका संस्मरण है। यद्यपि संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो पथ के साथ ही संस्मरण में रखा गया है। और ये तीन इनके रेखा चित्र हैं, यद्यपि सब इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो आप दोनों में देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, तीन को आप अच्छे से याद कर लें। और इनके सन क्रमशः 1941, 1943, 1943 और 1972, ये 1972। तो जब प्रश्न आए अतीत के चलचित्र की विधा क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। फिर स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। फिर मेरा परिवार किसकी रचना है? तो भी आपका उत्तर महादेवी वर्मा जी की। फिर आगे है श्रीराम शर्मा, रेखा चित्रकार। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इनमें से रेखा चित्रकार नहीं है, तो नाम भी याद रखिए, श्रीराम शर्मा। बोलती प्रतिमा, एक ही इनकी रेखा चित्र है इनका, बोलती प्रतिमा। 1937 ईस्वी में लिखा है, बोलती प्रतिमा, याद रखिए, श्रीराम शर्मा। और इसको कैसे जोड़ेंगे? तो राम जी की जो मूर्ति होती है मंदिर में, जैसे लगता है बोल उठेगी, तो बोलती प्रतिमा, श्रीराम शर्मा, बोलती प्रतिमा। तो इस तरह से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक क्लू जोड़ लिया करें साथ में। प्रकाश चंद्र गुप्त, अब देख रहे हैं प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र, कुछ नहीं और दूसरा नाम रेखा चित्र। मिट्टी के पुतले, मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच। स्केच शब्द से ही रेखा चित्र बना है,
तो रेखा चित्र यहाँ भी आ गया, यहाँ स्केच आ गया। और मिट्टी के पुतले, तो मिट्टी के पुतले जो बनाए जाते हैं वो भी चित्रकार कलाकार बनाता है। तो कलाकार मिट्टी के पुतले बनाता है, तो रेखा चित्रकार मिट्टी के पुतले। और प्रकाश चंद्र गुप्त नाम याद रखिए, प्रकाश चंद्र गुप्त मिट्टी के पुतले, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र, गुप्त रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां नए स्केच रेखा चित्र है और मिट्टी के पुतले। फिर जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। महादेव वर्मा जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। माटी में वृक्ष लगता है, वृक्ष कहाँ लगाया जाता है? माटी में। तो माटी की मूर्तें, और रात में दूर से लगता है मूर्त खड़ी है कोई, कभी कभी तो भूत समझ लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, याद रखिए इस तरह से। बाकी आपको जैसे समझ में आए याद रखने का जो भी तरीका हो, कोई जरूरी नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरे ही तरीके से आप याद रखें। दूसरा गेहूं और गुलाब, तीसरा लाल तारा, लाल तारा। और चौथा है मील के पत्थर, मील के पत्थर, मील के पत्थर, लाल तारा, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, चारों याद कर लीजिए अच्छे से। बहुत ज्यादा है ही नहीं, सब कुल इतने हैं, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और एक प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 4 अंक टीजीटी वालों को और 3.14 पीजीटी वालों को दिलाएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बनारसीदास चतुर्वेदी का है रेखा चित्र सेतुबंध, देख रहे हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का भी रेखा चित्र है और बनारसीदास चतुर्वेदी का भी रेखा चित्र है। इधर प्रेम नारायण टंडन का भी रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र जितने लोगों के याद रखिए, रेखा चित्र पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 3-3 नाम हो गए। हाँ, ये पूछा जा सकता है रेखा चित्र किसने नहीं लिखा है, तो 3 नाम वहां हो जाएंगे, प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसीदास चतुर्वेदी और प्रेम नारायण टंडन। चौथा नाम ही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते। सेतुबंध इंपॉर्टेंट, बनारसीदास चतुर्वेदी सेतुबंध। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल। मणिमय कनक नंद सो आंगन, जहाँ कन्हैया खेलते थे, तो माटी हो गई सोना, जहाँ कन्हैया खेले वो माटी माटी नहीं रहती, सोना हो जाती, तो माटी हो गई सोना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ट्रिक मैंने कहा ना, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया जहाँ खेलेंगे वो सोना होगी, माटी कहाँ रहेगी, वो रज तो धन्य हो जाएगी। तो माटी हो गई सोना, और कन्हैया हैं तो दीप भी जलेंगे, शंख भी बजेंगे, बिल्कुल। भोग लगेगा तो दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ठीक। फिर विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग, रेखा और रंग, ठीक है, याद रख लीजिए। विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग। अब रेखा चित्र है, रेखा इसमें आया है, रेखा और रंग, ठीक है। विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग। आगे माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव, समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव 1962। समय के पांव, समय के पांव दिखाई नहीं देते, मक्खन भी दूध में नहीं दिखाई देता है, समय के पांव भी नहीं दिखाई देते हैं, समय भागता रहता है और दूध में मक्खन भी रहता है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल यस। प्रेम नारायण टंडन आपने रेखा चित्र भी सुना ही है, प्रेम नारायण चतुर्वेदी रेखा चित्र, यहाँ प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र, और यहाँ बनारसीदास चतुर्वेदी रेखा चित्र, गुप्त चतुर्वेदी टंडन रेखा चित्र। फिर डॉक्टर नगेंद्र, विद्वान, चेतना के बिंब, चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब। फिर सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने, चेहरे
जाने पहचाने। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग अभ्यर्थी। देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी, याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल ही उठती हैं रेखा चित्र में, अपनी भाव संवेदनाओं को प्रकट करता है ना साहित्यकार, तो पाठक श्रोता के मन मस्तिष्क में उभर आती हैं, वही लगता है कि साथ में वो देख रहा है, चल रहा है। तो रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी, याद रहेगा, ठीक है। कृष्णा सोबती भी महत्वपूर्ण है। हम हशमत, हम हशमत 1977 में पहला भाग। फिर भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक। फिर सत्यवती मल्लिक महत्वपूर्ण है, टीजीटी में पूछा गया है इनका रेखा चित्र। सत्यवती मल्लिक, अमिट रेखाएं 1951, अमिट रेखाएं, सत्यवती, सत्य अमिट होता है, कहते हैं ना, सत्य परास्त नहीं किया जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। तो सत्यवती याद रखिए, अमिट रेखाएं, रेखा चित्र है ही है, तो अमिट रेखाएं, सत्यवती अमिट, मल्लिक अमिट रेखाएं। फिर उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, रेखाएं और चित्र, रेखाएं और चित्र, ठीक है। यहाँ क्या है, देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी, और उपेंद्र नाथ अश्क का है रेखाएं और चित्र, ठीक है, रेखाएं और चित्र, याद रखिए। उपेंद्र नाथ अश्क इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण हमको बताए दे रहे हैं, आपकी महत्वपूर्ण हमको अच्छे से, बस इतने हैं ही कहाँ इतने बहुत ज्यादा। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर नाम सुना होगा, आवारा मसीहा से, यस, ठीक है, कुहासा और किरण भी है। तो विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, याद रखिए। रेखाएं और चित्र है उपेंद्र नाथ अश्क का, और विष्णु प्रभाकर का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, और जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें। तो भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं, जगदीश 10 अवतार तस्वीरें, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्लू बना सकते हैं, जैसा आपको प्रिय लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, जैसे आपको याद रह जाए बस। तो मेरा तो केवल यही उद्देश्य है कि आप सफलता प्राप्त करें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।